हेलो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर कक्षा तीसरी का 14वां चैप्टर सबसे अच्छा पेड़ पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वह सड़क पर चलते चलते गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाँव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। अब तीन भाई थे। तीनों भाई घर की तलाश में निकल पड़े। अब गरम गरम धूप जो थी वो उनको लग रही थी, तो उनको आम का पेड़ दिखा। उसके नीचे उनने छाँव ली और वो तीनों भाई वहीं पर ही आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ कर वह मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। अब जो बड़ा भाई था उनने कहा कि मुझे तो यही जगह पसंद है, आम के पेड़ से अच्छा और क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वह पक जाएंगे तो हम मीठा मीठा आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। वे कुछ आम के फ़ायदे बताए गए हैं कि आम के कितने सारे फ़ायदे हैं। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वह आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। अब जो पहला भाई था सबसे बड़े वाला, वहीं पर ही रुक गया आम के पेड़ के नीचे, और उन्हें झोपड़ी बनाई, वो रहने लग गया। लेकिन जो उसके दोनों भाई थे वो आगे बढ़ दिए और उनको थोड़ी देर के बाद केले के कुछ पेड़ दिखे और वहाँ पे एक काला बादल भी था आसमान में, और वहाँ पे बारिश होने लग जाती है। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। ज़रा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। अब जो दोनों भाई थे उनने पत्ते को लिया और अपने आप को ढक लिया। फिर थोड़ी देर बाद जो है बारिश रुक जाती है। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा, ले- अम, ने काले पर काले का पत्ता केले का पत्ता चीरा, उन्हें एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। अब दोनों भाइयों ने केले के पत्तों के ऊपर खाना खाया भरपेट, और उसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनेगी। कुछ केले हम बच्चे बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसमें केले के पत्तों के जो है वो बताए गए हैं कितने फ़ायदे हैं और केले के। और दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं पर ही घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपना झोपड़ी बना ली। अब दूसरे भाई ने वहीं पर अपनी झोपड़ी बना ली, मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। अब जो तीसरा भाई है उसको नारियल का पेड़ मिला, तो जो था वो लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। तो वहाँ पे तभी नारियल ज़मीन पर गिर जाता है। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गईं। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। अब जो तीसरा भाई है उसकी प्यास बुझ जाती है। वो चाकू निकाल के छिलके काटता है और उसमें छोटा सा छेद करता है नारियल में, और ठंडा मीठा पानी नारियल का पीने लग जाता है। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाँव। तीसरा भाई उसी छाँव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केले खाने में अच्छा होता है। अब जो तीसरा भाई है वो छाँव में बैठ गया और वो सोचने लग गया कि आम और केले कितने अच्छे होते हैं।
पेड़ नीम का भी अच्छा होता है। वो कह रहा है नीम का पेड़ भी अच्छा होता है। उसकी दुकान उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरा चीरा के तले मैं एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अब जो है यहाँ पे नीम के पेड़ की बताई गई हैं अच्छाइयाँ, कैसे वो ठंडी ठंडी हवा देता है, छाँव देता है कैसे, और कैसे कोई बीमार होता है तो कैसे उसको लगा देते हैं तो कैसे वो मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब सही हो जाता है ये। और रबड़ के कितने फ़ायदे बताए गए हैं। कह रहे हैं कि रबड़ को मैं बेच के पैसे कमा लेता। ये सब जो है तीसरा भाई सोच रहा है। रबड़ के पेड़ के और नीम के फ़ायदे। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं क्यों काटकर मैं मीठी डोरियों बना सकता हूँ और और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियाँ और चटाइयाँ को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। अब वो कह रहा है कि मैं डोरियाँ मजबूत चटाइयाँ को बेचकर शहर में बेच सकता हूँ। अब वो वापस से जो है नारियल के पेड़ पे ही आ गया है कि उससे वो कितना अच्छा है। और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपर भी तैयार कर सकता हूँ। खोपर को पैर पैर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। उसमें कहा गया है कि नारियल के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि उससे गोले का तेल बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं, छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकते हैं। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। अब जो तीसरा भाई है वो नारियल के पेड़ के नीचे कुटिया बना के रहने लग गया मज़े से। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। अब चैप्टर के एंड में हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। ये सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं किसको कौन सा पेड़ पसंद आया। चलिए ये चैप्टर ख़त्म हो गया और इसको लिखा है जय भारत दास ने। मुझको आशा है कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नए